और अब पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी सुने के लिए हम सब बैठे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के श्री मंगल निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए चिरवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खगड़ाए रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहू आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य अमोघ वर्ष महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन अमोघ वर्ष महाराज का विष्णुत्तर रत्नमाल का ग्रंथ यहाँ पर हम सुन रहे हैं। उस पर आचार्य विश्वसार जी महाराज ने अपनी देशना दी है, जिसका नाम है प्रश्न देशना। आज अमोघ वर्ष महाराज श्लोक नंबर 9 में कह रहे हैं कि अमृत से भी अच्छा क्या है, अमृत से भी मीठा क्या है। तो आचार्य उन्हें इसी की बात चर्चा कर रहे हैं कि पानी को तो अमृत को अंजलि बनाकर पिया जाता है, लेकिन जो कर्ण अंजलि से पिया जाता है वो अमृत से भी मीठा होता है। कर्ण यानी कान, कान की अंजलि बनाकर जिसे पिया जाता है वो अमृत से मीठा होता है। जहर भी पात्र में पिया जाता है, लेकिन जहर से भी कड़वा कोई होता है जो कान की अंजलि से बना के पिया जाता है, वो होता है। ऐसे अमृत से भी मीठा यदि कोई है तो कर्ण अंजलि से पिया जाने वाला क्या? सदुपदेश, गुरु उपदेश। क्या? सदुपदेश। उपदेश तो हम बहुत सुनते हैं, सलाह तो दुनिया भर की सुनते ही रहते हैं, उपदेश तो सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई को सुनते ही रहते हैं। कह रहे पर कौन सा उपदेश? सदुपदेश। इसी को आचार्य कह रहे हैं, पांतुम कर्णांजलि भी किम अमृत में बुद्धते सदुपदेशा किम गुरुताया मूलम यदि तद प्रार्थनम नाम। पांतुम कर्णा अंजलि भी, जो कर्ण अंजलि द्वारा पिया जाता है। किसके द्वारा पिया जाता है? कान रूपी अंजलि के द्वारा, कान को अंजलि बनाकर जो पिया जाता है। किम है, क्या है? अमृत में, जो अमृत के समान है, जो अमृत के समान है और कान की अंजलि से पिया जाता है, वो क्या है? बुद्धते सदुपदेशा। उसको कह रहे हैं सदुपदेश। क्या वो? सदुपदेश है। किम गुरुताया मूलम, और बड़प्पन का मूल क्या है? कब तक बड़प्पन कहलाता है? बड़प्पन समझते ना, आपका मान सम्मान, उसको नाम बड़प्पन कहलाता है। कि आपका मान सम्मान बना है, कब तक मान सम्मान बना रहता है? बताओ। किम गुरुताया मूलम, मूल क्या है? बड़प्पन का मूल क्या है? तो कह रहे हैं यद एतद प्रार्थनम नाम, जब तक किसी से कोई याचना नहीं की जाए। याचना करते ही व्यक्ति छोटा हो जाता है, मांगते ही व्यक्ति छोटा हो जाता है। जब तक याचना नहीं है तब तक बड़प्पन है, उसका बड़ापन है। और जैसे ही मांगा तो छोटापन दिखाई देता है। तो कह रहे किम गुरुताया मूलम,
गुरुता का मूल क्या है? तो कह रहे हैं यद एतत् प्रार्थना नाम, जब तक ये प्रार्थना याचक वृत्ति है तब तक, जब तक प्रार्थना नहीं की, किसी से याचना नहीं की, तब तक ही बड़प्पन है। और याचना कर ली तो बड़प्पन खत्म हो जाता है। इसी पर व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि आचार्यगण विश्वेश्वर जी महाराज कि अमोघ वर्ष महाराज ने आचार्य समन्वत स्वामी महाराज के रत्नकांड श्रावकाचार का ही आश्रय लेकर ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिखी है। किम अमृतम, स्वर्ग के देवता जो हैं उनको क्षुधा बेजना सताती है तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। मनुष्यों में जो है किसी श्रेष्ठ का पान करता है तो कहता है अमृत तुल्य खा लिया या अमृत तुल्य पी लिया, लेकिन मुख से खाते ये दुनिया के लोक में होता है, परंतु ऐसा कौन सा अमृत है जिसको कान से पिया जाता है? ये तो लोक में देखा जाता है, मुख से खाते अमृत को या खाना खाते पानी पीते हुए लोक में देखा जाता है मुख से, लेकिन ऐसा कौन सा अमृत है जिसे कान की अंजलि बनाकर पिया जाता है? संसार में पिपासा से युक्त तृषातुर परुष को जब प्यास सताती है तो फिर ये नहीं देखता कि ये तालाब का पानी है कि सरोवर का पानी है कि खंती का पानी है कि किस कुल का पानी है। जब तक प्यास नहीं सताई तब तक कुल दिखाए, अरे हम तुम्हारे घर का पानी पिएंगे ना, प्यास से मर जाएंगे, तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे। कौन सी जाति का पानी है? जाति दिखती है, बर्तन दिखता है, जाति दिखती है, बर्तन दिखता है, लेकिन जब प्यास सताती है तब ना जाति दिखती न बर्तन दिखता। जब प्यास आती है, किस जाति का व्यक्ति पानी पिला रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कहाँ से पानी पिला रहा है ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा पानी पिला रहा है ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मरते व्यक्ति को यदि नाली भी दिख जाए, नाली में से पानी पी लेगा। प्यास बुझना चाहिए। एक वीडियो दिखाया था, वीडियो उसमें एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया, प्यास लग रही, उसे प्यास से मरा जा रहा है प्यास के कारण से, तो वो एक वहाँ पर ऊंट मरा पड़ा था, तो ऊंट का पेट चीरकर उसमें जो भोजन है उसका पानी निचा के पी रहा था। पेट भोजन में पानी होता है ना, वो पानी का अपन किसी चीज़ को, कपड़े को या किसी सामान को जैसे पानी वैसा आते हैं ना तो पानी निकलता है। अब प्यास से अखंड सूख रहा था, मरने की कगार पे पहुंच गया था, उसे पानी चाहिए था, एक बूंद भी पानी मिल जाए तो उसका कंठ तृप्त हो जाए। उसके लिए पानी नहीं मिला, वो मरुस्थल में एक ऊंट पड़ा हुआ है, उसके पेट को चीर के वो पानी पी रहा। पानी प्यास मतलब कहना, जब तृषा सताती है तो ना तो आप खंती देखते ना तालाब देखते। जिस तालाब में लोग लघुशंका कर रहे हैं, दीर्घशंका कर रहे हैं, और आप प्यास से मर जाए तो आप उस तालाब का भी जाके पानी पियोगे? पियोगे पानी? प्यास अभी लगी नहीं ना, कहते ना प्यास अभी लगी नहीं किसी को। जब एक आता ना, भूख ना देखे जूठा भात, प्यास ना देखे धोबी घाट, कि धोबी घाट है यहाँ कपड़ा धो जाते हैं, कुछ नहीं दे उसे प्यास है, प्यास पीछना है। नींद ना देखे टूटी खाट, अब नींद आ रही हो तो फिर कहीं भी पत्थर में सो जाता व्यक्ति, पत्थर पड़े हुए हैं ऐसे चुभ रहे हैं शरीर में, जो चलनी में चुभ रहे हैं, सोने में चुभ रहे हैं, ऐसी पथरीली कंकड़ीली भूमि पर सो जाता है। बिहार होता है ना, बिहार जब हम लोग करते थे ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो महाराजाओं को तो मिल जाते थे पाटे, जहाँ भी कभी स्कूल में रुकते थे तो कभी बाहर रोड पे रुकते थे। गर्मियों में तो अधिकतर खेतों में रुकते थे, गर्मियों में तो अधिकतर 99% तो खेती ढूंढते थे, कोई 1% है कि जो खेत ना मिले तो कहीं किसी रुकना पड़े, क्योंकि स्कूल वगैरह तब जाते हैं गर्मी में, एकदम गर्म हीट हो जाते हैं चारों तरफ से, वहाँ पे गर्मी तेज़ पड़ती है, 40 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री ऐसा गर्मी पड़ती है। तो जो मकान होते हैं, धर्मशाला होती है, वो एकदम ऐसी तप जाती है, पूरी रात भर में ठंडी नहीं होती, ऐसी उनकी दीवार तप जाती है, और मच्छर अलग हो जाते हैं। फिर गर्मियों में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या देखते हैं, खुला खेत मिल जाए, आसपास की गंदगी से फुर्सत हो जाए, गंदगी नहीं रही, खेत में रह जाएंगे, नाले का काम ना कुछ काम, तो खेत ढूंढते हो, खेत ढूंढकर वहाँ पर अब आचार्य सी लग जाता था ऐसा तखत, महाराजों को लग जाता था पाटे। अब खेत में रहते थे ऐसे ऐसे मिट्टी के डेले, मिट्टी के डेले, वो तो बखरा खेत,
और ढेले नहीं मिले बिना बकरा के तो ठूठ, कहीं गेहूं के, कहीं चना के, कहीं सोयाबीन के, इतने इतने टुकड़े से वे पैर में घुस जाते हैं, पैर में घुस जाते थे चलते चलते। अब अंधेरे में क्या ही दिखता, तो कुछ था नहीं अंधेरे में, खेत में क्या दिखेगा, पैर में कई बार घुस जाते थे। तो ऐसे ढेले रहते थे मोटे मोटे पत्थर के। और ब्रह्मचारियों को तो चटाई, प्लास्टिक की चटाई मिलती थी, उस पर ही सोना है। अब वो बिछाते थे तो कहीं इधर से पत्थर निकल रहा है, कहीं इधर से निकल रहा है। अब प्लास्टिक की चटाई बताओ तो मिट्टी के उस पर बिछाओगे ढेलों पे तो समतल मिलेगा क्या? कितना ही समतल करो होगा ही नहीं समतल। कोई लकड़ी तो है नहीं जो समतल हो जाए। चटाई है जहाँ से ऊंचा वहाँ तो, पर उस पर भी ऐसी नींद आ जाती थी कि दिन भर में 30 से 40 किलोमीटर चल लेते थे। पूरे दिन भर में कितना चलना हो जाता था? 30 से 40 किलोमीटर चलना हो जाता था। वे 40 किलोमीटर चलने के बाद हालत जो हो जाती थी, फिर यहाँ दिखता ही नहीं था कि ढेला कितना बड़ा है। बस एक बार सेट करके सो गए सो सो गए, फिर ना कुछ चुपता था ना कुछ होता था। ऐसी नींद आती थी, ऐसी नींद आती, सीधी सुबह खुलती थी। वैसे लोग डल्लब के गद्दे पे नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहे सारी रात भर। तो फिर नहीं तो क्या होता है, डल्लब के गद्दे भी व्यक्ति, बहुत से लोग शिकायत होती, महाराज जी रात भर नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, पड़े रहते हैं। मतलब वो डल्लब का गद्दा भी आराम नहीं दे रहा, सोचो आप। और एक वो किसान जो मेहनत कर रहा है, उसे वो टूटी खाट भी आराम दे रही, शांति से सो रहा है एकदम नींद। पैसे कमाने वाला चैन से नहीं सो पा रहा। पैसे कमाने वाले को चिंता लगी है कल कौन आके पर्ची दे के जाएगा। उसको यही चिंता लगी है कि कल आज एक से निपटे हैं, अब कल कौन आएगा। आज एक से निपटे जैसे तैसे, अब कल कौन आएगा, इसकी चिंता उसे नींद नहीं रही। उसे पता ही कल कोई ना कोई आने वाला है, अब कौन आएगा, कितना मांगेगा, क्या देना पड़ेगा, कैसे सेटलमेंट होगा, उसकी चिंता बेचारा डल्लब के गद्दे पे ही पड़ा है, तब भी नींद नहीं आ रही। और एक गरीब को जिसके पास कोई लेने देने वाला कुछ है ही नहीं है, थक गया दिन भर काम करते करते, बढ़िया शांति से रात में चैन की नींद सोता है। थक जाता है तो आराम से नींद आती। तो आश्चर्य करिए, प्यास जब लगती है, किसी को जब प्यास लगती है तो फिर ना उसे खंती का पानी दिखाई देता है, ना कुएं का पानी दिखाई देता है, ना सरों का। प्यास जब लगती है तो अंजलि बना करके कंठ को आर्द्र करना चाहता है। बस अंजलि बनाऊं और पानी को पी लूँ, कैसे भी करके पानी को पी लूँ, अपना कंठ गीला करना चाहता है। फिर उसे ना तो पात्र का भेद दिखता, ना पानी में भेद दिखता। अभी तो हमें पात्र में ही भेद दिखता है। एक किसी को सोने के गिलास में दें, किसी को स्टील। अरे हमें स्टील में क्यों दिया? पानी तो एक ही जगह का था, एक ही घर का पानी था। एक में, एक को सोने के गिलास में भर के दे दिया, एक को चांदी के में, और एक को स्टील के में, और एक को कांच के में। जबकि चारों एक समान थे, एक ही व्यक्ति थे, मतलब एक ही समान पैसे वाले, समान सम्मान वाले व्यक्ति, लेकिन एक को कांच के गिलास में दे दिया और एक को सोने के गिलास दे दिया। अब बताओ परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? हम क्या शूद्र हैं क्या? हम क्या नीची जाति के हैं क्या? उसे सोने के गिलास में क्यों दिया और हमें कांच के गिलास? जबकि पानी तो एक ही जगह से है, अंदर से भर के लेके आया, जहाँ से सोने के गिलास पानी भरा है, जहाँ पे कांच के गिलास हो रहा है, चाहे स्टील गिलास में। ये कब दिख रहा है? जब प्यास नहीं है, तब पात्र में भेद दिखाई दे रहे हैं। पात्र में भेद दिखाए। हमें भी सोने के वाला गिलास लेके आते, हमें भी चांदी वाला गिलास लेके आते। अभी भेद क्यों दिखा रहे हैं? हमें भी सोने कलश से अभिषेक करवाओ। एक कह रहे हमारे, हम भी सोने कलश से करें, हम भी सोने कलश से करेंगे। पानी वही है कलश में, चाहे सोने कलश में हो चाहे चांदी कलश में हो। कौन सा वाला पानी है? कुएं का ही पानी ना, ये का अलग से तो नहीं भरते। सोने कलश में अलग से वाला पानी है ये, और चांदी वाले कलश में अलग से पानी। लेकिन फिर भी देखो, और जो भाग कर आ रहा है बिल्कुल लेट हो गया एकदम, और बस खत्म होने वाला है, एक सेकंड भी चूक जाएगा तो अभिषेक करने नहीं मिलेगा। अच्छा उसे बताओ कौन सा कलश दिखाई देगा? वो कौन से कलश से करेगा? उसे तो सामने भैया जो भी देना दे दो तुम, तो बस तुम स्टील का ही पकड़ा दो, पीतल का ही पकड़ा दो, चांदी का ही पकड़ा दो, सोने कोई सा ही पकड़ा दो। उसे कलश से दिखाई नहीं, उसे दिख रहा है कि बस अभी थोड़ा भी लेट किया मैंने, अभिषेक छूट जाएगा मेरा। उसे अभिषेक दिखाई दे रहा है, उसे कलश दिखाई नहीं दे रहा। और जो बहुत पहले से आगे बैठा वो देख रहा है, अच्छा इसने सोने का किया, इसने चांदी का किया,
इसने ऐसा किया वो क्यों पहले से उसका अभिषेक नहीं छूट रहा, वो तो कर चुका अभिषेक। अब ये देख रहा कि मुझे तो नहीं करने दिया सोने कलश से, तब तो एक तिजोरी नहीं खोली जब मैं आया था, जब मैं आया था तब तो तिजोरी नहीं खोली, ये आया तो इसलिए तिजोरी खोल के सोने कलश निकाला। वो मेरे लिए कौन सा दिया? चांदी का दिया, पीतल का दिया। तो आखिर भेद कब तक दिखाई देते हैं? जब तक प्यास तब तक नहीं लगी तब तक ही पात्रों में भेद दिखाई दे रहे हैं। उसका पानी दूषित होता है। सत्य वही है, बर्तनों से प्यास नहीं बुझती है, पानी से प्यास बुझती है। चाहे सोने का बर्तन हो, चाहते हैं कि पीतल का, स्टील का हो, कांच का हो, इससे प्यास नहीं बुझेगी। प्यास किससे बुझती है? पानी से बुझती है। मित्र सत्य है, कंठ सूख रहा है, पिपासा है तो ये मत देखना कि कौन से नल की टोंटी का पानी है। जब तक तुम कुआं का भेद करते रहोगे, तालाब का भेद करते रहोगे, तब तक प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जीवित रहना चाहते हो तो अमृत का पान कर लेना। स्वर्ग के देव के कंठ के से झरने वाला अमृत मनुष्यों आपके लिए महान नहीं है। जो प्राणों की रक्षा कर दे, ऐसे सरोवर का पानी तुम्हारे लिए महान है। स्वर्ग के देव के कंठ का झरने वाला अमृत मनुष्यों आपको मिलने वाला नहीं है, उसका पान तो देव ही कर रहे हैं। परंतु इस कंठ के प्राणों को सच रखना चाहते हो तो आपको स्वच्छ सरोवर का पानी छान कर पी लेना चाहिए। दृष्टि में यही रखना चाहिए, वो दिन कब आएगा जब मैं क्षीर सागर के जल का पान करूंगा। जब तक ऐसे ही, जब तक केवली भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही है, जब तक जो मुनिराजों के मुख से मिल रही है, उसको भी ऐसी मान के चलो कि इसको पी के अपनी कंठ की प्यास भरा लूँ। कब दिन आएगा जब मैं साक्षात केवली भगवान की वाणी सुनूंगा। आचार्य के कह रहे हैं तुम इधर देवों के कंठ का अमृत मत देखो, तुमको तो वो मिलने वाला है नहीं है। आप तो मनुष्यों को प्यास बुझाने का पानी पियो, पर अब ये बर्तनों में ध्यान मत दो कौन से बर्तन का पानी है। आप तो ये देखो कि जब तक उत्कृष्ट पात्र नहीं मिल रहा, जब तक उत्कृष्ट पात्र तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिल रहा, तब तक इस परमिष्टियों में साधु परमिष्टि का भी सानिध्य मिल रहा है। तो उनके माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से मैं अपने कंठ की प्यास बुझा लूँ, अपने ज्ञान की प्यास बुझा लूँ। जड़ पानी जड़ प्राणों की रक्षा करेगा। ज्ञानियों, पानी का नाम भी अमृत है। नाम माला में पानी को अमृत कहा है। मृत्यु से जो बचा ले, अकाल में मरण न होने दे, उसका नाम ही अमृत होता है। और पानी ही अमृत है। पानी का दूसरा नाम अमृत है। जगत में सूर्य के कंठों को पानी गीला कर सकता है। हे मित्र, संसार में भक्ति आत्मा के लिए कोई अमृत भूत है, उसका नाम है जिन श्रुत जिनवाणी। जो श्रुत है वही अमृत है। आचार्य समर्थ स्वामी कह रहे हैं कि श्रुतई अमृतई, श्रुत ही अमृत है। देवों के कंठ से झरने वाला अमृत मात्र उसी पर्याय में सुख देता है। नदी, सरोवर, तालाब, झील, समुद्र का पानी मात्र वर्तमान की पर्याय को सुरक्षित करता है, लेकिन जो शुद्ध रूपी अमृत है वो भव भव की पर्याय को सुरक्षित करता है। शुद्ध ही अमृत है। कहने कि देवों से झरने वाला कंठ से जो अमृत है वो देवों को ही तृप्त करता है। नदी, सरोवर, तालाब आदि का जो पानी है उसी पर्याय में, उस पर्याय में कंठ को तृप्त करता है, लेकिन जो शुद्ध रूपी अमृत है वो अनेक पर्यायों को सुरक्षित करता है। भव भव के पापों को क्षय करके परमात्मा बना देता है, उसका नाम है श्रुत अमृत। क्या नाम है उसका? श्रुत अमृत। सारे अमृत छोड़ देना, पर श्रुत रूपी अमृत का कभी त्याग मत कर देना। इसलिए आज कितने ही काम हों आपको, जब जिनवाणी का समय आए अपने सारे काम छोड़ दो और समय से पहुंच जाओ। क्या पता कौन सा शब्द, कौन सी बात, कौन सा वाक्य हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। जैसे चर्चा करते हो ना आप कभी, तो चर्चा करते कोई सी बात बुरी लग जाती है आपको किसी की। हजारों बात हुई, हजारों, 1 घंटे तक बात चली, पर 1 घंटे की सारी बात बुरी नहीं लगी, पर 1 मिनट पहले कोई एक उसने बात की ऐसी, वो बुरी लग गई आपको, और फिर जीवन भर तक वो आपके दिल में, हृदय में बैठी रही। 1 मिनट की बात, 1 मिनट की चर्चा, 30 सेकंड की चर्चा, 10 सेकंड की चर्चा ऐसी हो गई। 10 सेकंड जो शब्द उसने बोले, वो 10 सेकंड के शब्द ऐसे निकले वो आपको हृदय तक चले गए, आप जीवन भर भूल नहीं पा रहे हो। होता ही नहीं होता ऐसा। कितनी ऐसी बात होती, घंटों घंटों चर्चा की तब बुरी नहीं लगी, आखिरी जाते जाते कुछ ऐसी बोल दी उसने, अब जीवन भर याद रखे हो तुम। जो पूरे समय बोला वो कुछ भी नहीं याद रह गया, लास्ट की बात जो थी बस वो याद रह गई।
तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, क्या पता कौन सा शब्द आपके हृदय में प्रवेश कर जाए जिनवाणी का। इसलिए जब भी जिनवाणी प्रारंभ होती है तो पहले से आके बैठ जाओ, कर्ण अंजलि लगा के। जैसे पहले पानी की किल्लत होती थी ना, तो लोग पहले से लाइन लगा के बैठ जाते डिब्बा ले लेके। देख कभी बैठे तुम लोग क्या? संजय बैठे कभी? नहीं बैठे ना। क्या ही किया, गांव में रहना चाहिए तुम्हें थोड़ा। जो गांव में रहा है वो उसको पता होगा, राजस्थान में रहा हो, MP में रहा हो, हैं, उसे पानी पता चलेगा। कि प्रकाश जी कभी लगाए के लाइन, पानी लाइन लगे क्या डिब्बा लेके? हैं जब पानी की कमी हो जाती है, 7 दिन में 1 दिन पानी मिलना है, 5 दिन में 1 दिन पानी मिलना है, देखो सुबह से बैठा रहता, सुबह से कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जब पानी आए और मैं कहीं गायब रहूं और वंचित रह जाऊं। ऐसी आचार्य कह रहे हैं कि जब शुद्ध जिनवाणी प्रारंभ हो, पहले से आके बैठ जाना। कब प्रारंभ होगी क्या पता, मैं थोड़ा सा भी लेट गया, वो ही शब्द मेरे कल्याण के शब्द थे, मुझसे चूक ना जाए, चूक ना जाए। आचार्य कह रहे हैं, श्रुत रूपी अमृत का कभी त्याग मत कर देना। शरीर पर धागा ना बचे उसकी चिंता मत करना। जब शरीर पर धागा ना बचे तो खुश हो जाना चाहिए, हमारा धर्म तो दिगंबरी था, गलत क्या हुआ है, जो था वही तो हुआ है। हम गरीब नहीं हुए, हम तो दिगंबर हुए हैं। देश में कोई व्यक्ति गरीब हो और उसके शरीर पर डालने के लिए कपड़ा भी ना बचे हो, इतना द्रव्य ना हो कि एक बार का भोजन कर सके, तब भी तो चिंता मत करना। सारे धागे उतर जाएं, तेरे घर के अंदर खाने के दाने न बचें, हे तू चिंता मत करना। तू चिंता क्यों करता है, कटोरा लेकर मत जाना, तू अंजलि लेकर निकल जाना। यदि कुछ न बचे तो और अच्छी बात है। यही तो दिगंबर धर्म बता रहा है तुम्हारे लिए। तो और कहते हैं ना, गोल्डन टाइम आ गया है, खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं, अच्छी बात है। दिगंबर मुनि को क्या है, उनको चाहिए नहीं ना घर चाहिए ना बाहर चाहिए ना कपड़ा पहनने चाहिए। तो कह रहे हैं कटोरा लेके मांगने मत जाओ, तब तो दिगंबर बन के अंजलि लगा के निकल जाओ। कटोरा लेकर निकलेगा तो भिखारी कहलाएगा, झूला निकलेगा तो भिखारी कहलाएगा, और अंजलि लगा कर निकलेगा तो दिगंबर योगी कहलाएगा, भिक्षु कहलाएगा। अच्छा धर्म है ये। लोग डरते हैं अकिंचन के लिए, और ये अकिंचन का ही धर्म है। लोग डरते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और दिगंबर धर्म यही कहता है कुछ नहीं बचे वही धर्म है। जब तक कुछ है तब तक धर्म ही नहीं है। आकिंचनी हमारा धर्म है, कुछ भी हमारा नहीं है। जब ये चीज़ आ जाएगी तब धर्म आ जाएगा। और जब तक कुछ मेरा है कुछ मेरा है कुछ मेरा है ये चलता रहेगा, तब तक धर्म नहीं हो पाएगा। आकिंचन स्वरूपो हम, आकिंचन ही धर्म है आपका। कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।